हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, आज हम आपको छोटी सी जानकारी देंगे भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी कथा छोटी सी। तो गाइस, आपको हम बताएंगे भगवान कृष्ण गौ माता के ग्वाले थे। ये तो आप लोगों को ही मालूम है, सबको मालूम है। गाय माता से बहुत प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण। उनके बगैर तो एक बार अपनी माँ यशोदा से थोड़े से रुष्ट भी हो गए थे कि उनको बचपन में उनकी माता ने ग्वालों के साथ गाय चराने नहीं भेजा, तो वो गुस्से में हो गए और माँ यशोदा को कहने लगे, माँ ये भी तो छोटे छोटे, ये भी तो गैया चराने जा रहे हैं और मुझे क्यों नहीं भेजते हो। तो फिर यशोदा माँ भी मान गई उनके हट के आगे, और वो गैया चराने उनको भेज दिया जंगल में। तो गाय चलते हैं आप और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो गाय चलते हैं, देखिए गाय। भाद्र पद कृष्ण पक्ष अष्टमी को अर्ध रात्रि में परम भागवत वासुदेव और माता देव की माध्यम से कंस के कारागार में चंद्रध्वज के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्रगट्य हुआ था। उनके जन्म पूर्व ही वासुदेव देव की 6 सगोजात शिशु कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का साक्षात करके वासुदेव देव की के नेत्र धन्य हो गए। देखते ही देखते पूर्ण ब्रह्मा शिशु बना तथा दंपति हथकड़ी बेड़ी स्वयं ही खुल गई। उनके माता पिता की बेड़िया खुल गई। गाइस, कारागार का द्वार अपने आप खुल गया और वासुदेव जी अपने हृदय धन को नंद भवन रख आए। कंस को योग माया रूपी कन्या मिली। जब कंस उसे शिलातल पर पटकना चाहता था, तब वह उसके हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप प्रकट हो गई। उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। गोकुल की गलियों में आनंद थिरक उठा और नंद रानी यशोदा की गोद धन्य हो गई। गाइस, कंस के द्वारा भेजे हुए पूतना सक्टासुर वात्य चक्र आदि देव विकल होकर कन्हैया के करों से सदगति पा गए। मोहन अब कुछ बड़े होकर चलने लगे। गोपिया आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नवनीत चोरी की लीला अपने घर का माखन लुटाकर समाप्त हुई। मैया ने श्री कृष्ण की उखल से बांधकर दामोदर बना दिया, जिससे वे धर्मानुज का उद्धार हुआ। महावृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए और गोकुल से वृंदावन की यात्रा हुई। श्री कृष्ण अब वत्चारक बने। भगवान श्री कृष्ण वर्ष कुल 11 वर्ष 3 महीने तक रहे। वक्कासुर, वत्तासुर, अगासुर, मेवासुर आदि दैत्यों का वध, कालिए के फणों पर नृत्य, ब्रह्मा जी का मोह भंग, गोवर्धन
धारण आदि लीलाएं भगवान श्री कृष्ण अतुलित ऐश्वर्य तथा चीर हरण महारस आदि की लीलाएं उनकी माधुर्य लीला की सुंदर साक्षी है। अकुर्जी के माध्यम से कंस के आमंत्रण पर श्री कृष्ण बलराम मथुरा पधारे। सुदामा माली पर कृपा हुए कुब्जा का कुबेर दूर करके इन्होंने कंस के धनुष को उसके गर्भ भांति तोड़ डाला। दूसरे दिन कुबलिया पीड़ को मारकर उन्होंने कंस के कूटनीति यज्ञ का श्री गणेश किया। अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण बलराम के सुकुमार करों से चारुण मुष्टिक सल और तोसल जैसे बलवान चूर्ण को हो गए तथा कंस के प्रशांत प्रांत से यज्ञ की पुणाहुति हुई। वासुदेव देव की पुत्र सुख और महाराज उग्रसेन को पुनः सिंहासन प्राप्त हुआ। अवंती श्री कृष्णा बलराम गुरु संदीपनी विद्यार्थी बने। युद्ध में उलझना पड़ा। जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित करके बाद 18वीं बार श्री कृष्ण रणछोड़ बने। समुद्र के द्वारकापुरी का निर्माण हुआ और काल यावन को मुचुकुंद की दृष्टि भस्म होना पड़ा। रुक्मणी हरण जामवती परिणय सत्यभामा से विवाह भौमासुर वध सत्यभद्रा तथा लक्ष्मणा से विवाह 16,000 कन्याओं का उद्धार वाणासुर की भुजाओं का छेदन युधिष्ठिर के राज सुयश यज्ञ में अग्र पूजन शिशुपाल वध सुदामा कृपा कौरव सभा में विराट रूप दर्शन द्रौपदी लज्जा रक्षा अर्जुन सारथी और महाभारत के युद्ध में गीतोपदेश आदि अनेक लीलाएं आज भी उस चिरपुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नित्य नवीन बनाई हुई है। अंत में बलोन्मत्त और उदंड बने यदुवंश का भी पारस्परिक संघर्ष में सर्वनाश कराकर उन्होंने अपनी लीला का स्मरण किया। तो गाइस आज छोटी सी जानकारी हमने भगवान किशन कन्हैया के बारे में आपको दी। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने पेश होंगे।